नमस्कार। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली का अध्ययन करेंगे। मैकियावेली को युग का शिशु तथा पुनः जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है, जिस पर आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। मैकियावेली युग शिशु के रूप में, यानी कि मैकियावेली एज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। मैकियावेली का जन्म इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी नगर फ्लोरेंस में हुआ था। मैकियावेली पहले आधुनिक विचारक थे जिन्होंने 1513 में किताब प्रिंस लिखी। इसमें उन्होंने राजनीति को नई तरीके से रखा, अतः इनको नई राजनीति का पिता भी कहते हैं। मैकियावेली के अनुसार उसने राजनीति का नया रास्ता ढूंढा है। उन्होंने राजनीति को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा और उसी रूप में उसका वर्णन किया था। मैकियावेली की अन्य रचनाओं में हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, एक्ट ऑफ वार प्रमुख है। जैसे कि किसी भी विचारक पर अपने समय, देशकाल व परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि प्लेटो तथा अरस्तू पर उनकी युग की स्पष्ट छाप हमें दिखाई देती है, उसी प्रकार मैकियावेली पर भी उसके युग का प्रभाव देखने को मिलता है। वस्तुतः वह इटली की तात्कालिक परिस्थितियों का शिशु था। राजनीतिक बनने से पूर्व उसने राजनीति का जो सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था, उससे उसकी व्यवहारिक राजनीति में धाक जम गई थी। प्रोफेसर डनिंग ने उनके बारे में कहा है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु था। राजनीति शास्त्र में वह मध्य युग को समाप्त करने वाला तथा आधुनिक युग को शुरू करने वाले विचारक के रूप में प्रतिष्ठित है। पॉपशाही के पतन के साथ नव विचार का आगमन हुआ, जो मैकियावेली ने अपना लिए थे, अतः उन्हें अपने युग का शिशु कहा जाता है। इस संबंध में कुछ कारणों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें से पहला कारण है पुनः जागरण आंदोलन। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैकियावेली का नगर फ्लोरेंस पुनः जागरण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इस आंदोलन के द्वारा दी गई प्रेरणा के फलस्वरूप साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति एवं विज्ञान के क्षेत्र में मध्य युग के आदर्शों का अंत हो रहा था। पॉप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता तथा नैतिकता से लोगों का विश्वास उठ गया था और उसका स्थान बुद्धि, विवेक तथा तार्किकता ने ग्रहण कर लिया था, जिसका कि प्रभाव मैकियावेली पर भी पड़ा और उससे प्रेरित होकर मध्ययुगीन धार्मिक और नैतिक मान्यताओं से मुक्त होकर प्राचीन इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीति के क्षेत्र में नवीन विचारों का प्रतिपादन हुआ था। दूसरा जो इस संबंध में हम कारण देख सकते हैं, वह है मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहन। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मध्य युग में कभी भी व्यक्ति के सही स्थान को मान्यता नहीं दी गई थी। व्यक्ति को अपने हित व सम्मान बनाए रखने के लिए कभी अवसर नहीं दिया गया तथा उसे सदैव राज्य और चर्च के अधीन रखकर उसके व्यक्तित्व को कुचलने की चेष्टा की गई, जबकि मैकियावेली ने मनुष्य को जगत में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया, यश व सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। ईश्वर व चर्च की प्रभुता के स्थान पर व्यक्ति की महत्ता का प्रतिष्ठित किया था, या महत्ता का प्रतिपादन उन्होंने किया था। इसी संबंध में हम जो नेक्स्ट कारण देख सकते हैं, इसके आधार पर मैकियावेली को पुनः जागरण का प्रतिनिधि या अपने युग का शिशु कहा जाता है, वह यह भी है कि राजनीति की धर्म से पृथकता। यानी कि मैकियावेली वे पहले आधुनिक विचारक हैं जिन्होंने कि धर्म व राजनीति को बिल्कुल अलग कर दिया और यह कहा कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है। वे कहते हैं कि शासक को चाहिए कि धर्म व नैतिकता को राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करने दे। उन्होंने राजा को सलाह दी कि उसे धर्म तथा नैतिकता का साथ छोड़ देना चाहिए। मैकियावेली ने सच्चे देशभक्त की तरह इटली के एकीकरण की कामना की थी। इसी संबंध में जो नेक्स्ट कारण हम देख सकते हैं, वह है राजनीतिक निरंकुशता।
पर मैकियावेली के विचार। यानी कि मैकियावेली ने एक केंद्रित सत्ता की स्थापना पर जोर दिया। वह शक्ति की सर्वोच्चता या निरंकुशता की पूजा की थी। उन पर इंग्लैंड, फ्रांस के राजतंत्र का प्रभाव पड़ा। परिणामतः अपनी रचनाओं द्वारा निरंकुश राजतंत्र को इटली की तात्कालिक अव्यवस्थाओं के लिए आवश्यक रूप से सर्वोत्तम बताया था। पांचवा जो कारण इस संबंध में देखा जा सकता है वह है कि मैकियावेली राष्ट्रीयता के मसीहा थे। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक विचारों में राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। मैकियावेली ने जो कुछ भी कहा है राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, देश के एकीकरण के लिए वह शक्ति के पुजारी बना तथा उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि राजा का एकमात्र उद्देश्य देश को सबल बनाना और उसे संगठित करना है। उस समय इटली के राज्य परस्पर संघर्ष की राजनीति में उलझे रहते थे। वह इस दुरावस्था से बहुत दुखी थे। परिणामतः उसका चिंतन इटली के एकीकरण की झुका प्रतीत होने लगा। नेक्स्ट जो कारण हम इस संबंध में देख सकते हैं वह यह है कि संप्रभुता का सिद्धांत। मैकियावेली ने राज्य की संप्रभुता पर लोगों की आस्था कायम की थी। उन्होंने संप्रभुता संबंधी विचारों को प्रोत्साहित किया। संप्रभुता के विचार को आधुनिक युग की प्रतीक धारणा कहा जा सकता है। और यद्यपि मैकियावेली ने कहीं भी बौद्धा, होम्स या ऑस्टिन की भांति राज्य की संप्रभुता पर विचार नहीं किया है और न ही उसकी कोई परिभाषा दी है, पर उन्होंने राज्य को सर्वोपरि संस्था माना है जिसके अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहती हैं। मैकियावेली ने माना है कि राज्य एक ऐसी संगठित शक्ति है जो अपनी सीमा के अंदर सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से प्रेम या दंड की शक्ति के बल पर अपने आदेश मनवा सकता है और अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते समय अपनी इस स्थिति के प्रति सचेत रहता है। उन्होंने राज्य को सर्वोपरि संस्था माना। वे अपने राजा को निरंकुश शक्ति प्रदान करना चाहते थे। प्रत्येक संस्था व जनता उनके आदेशों का पालन करे। वह राज्य की संप्रभुता का पोषक था। तथा सातवां कारण इसका संबंध में हम देख सकते हैं वह है अवसरवादिता, यानी कि उनकी अवसरवादिता संबंधी विचार। मैकियावेली ने राजा को अवसरवादी बना दिया तथा अपना काम निकालने की उन्हें बार बार सलाह दी है कि अवसर के आधार पर राजा या नरेश को अपना काम निकालना चाहिए। इसी संबंध में जो लास्ट कारण हम देख सकते हैं वह है उनके द्वारा मानव स्वभाव से संबंधित विचार। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मैकियावेली यह मानता है कि मनुष्य स्वार्थी, लालची, छली, कपटी, मक्कार, धोखेबाज आदमी है। वे कहते हैं कि बाहर से देखने पर वह हमें भोला भाला या सीधा साधा लगता है, किंतु भीतर से वह दुष्ट है और जब भी उसे अवसर मिलता है तभी उसका भीतरी रूप बाहर आ जाता है। राजनीति में ऐसा मानव ही सफल हो सकता है जो इस प्रकार के गुणों से युक्त हो, और यही कारण है कि वे शासक वही हो सकता है जो ऐसे गुणों से युक्त हो। मैकियावेली कहते हैं कि शासक में शेर व लोमड़ी के गुणों का मिश्रण होना चाहिए। मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली का विचार व्यवहारिक दृष्टि से कुछ सीमा तक ठीक हो सकता है, लेकिन पूर्णता नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैकियावेली का चिंतन उसके युग में विद्यमान परिस्थितियों से बहुत गहरे रूप से प्रभावित था और इसलिए डनिंग द्वारा उसे युग का शिशु यानी कि चाइल्ड ऑफ हिज टाइम की संज्ञा दी गई है। हाँ बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मैकियावेली के ही दूसरे विचार
या सिद्धांत के बारे में चर्चा करें।